आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जीरापुर एमपी के सोनी परिवार के ये सभी व्यक्ति हैं। ये खाटू श्याम जी के दर्शन करके बीती रात रवाना होकर के यहाँ टोंक में बनास पुलिया के पास पक्का बंदा पहुंचे थे और पक्का बंदा से जस्ट आगे ही मजार वाली पुलिया है, वहां पर ये 410 गाड़ी चल रही थी। पीछे से एक ट्रोले इसके टक्कर मारी। टक्कर मारने से इस 410 के अंदर सवार 14 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए। उसमें से 4 तो जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं और 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा और एक बच्ची है। एक बिटिया 3 वर्ष की सुरक्षित बच गई है और उसके अलावा जो 4 जो घायल अवस्था में है उनको है जो जयपुर रेफर कर दिया गया है। श्रीमान एसपी साहब ओम प्रकाश जी मौके पे पहुंच गए थे। एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, पूरा पुलिस और प्रशासन मौके पे पहुंच करके इन बॉडियों को निकलवा के हॉस्पिटल पहुंचाया। घायलों को जयपुर रेफर करा दिया गया है और इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है जो वहां से रवाना हो गए हैं। इंटरनेट पर बैन से 5 करोड़ यूजर्स हुए प्रभावित, जियो वालों को हो सकती है अधिक समस्या। 8 बसें 17 गाड़ियां तोड़ी, किसानों की ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद 7 एफआईआर दर्ज। आज भी किसानों की भीड़ के चलते आईटीओ से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता है बंद। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस पर भी पाबंदी। राहुल गांधी 2 दिन के केरल दौरे पर, कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की कर सकते हैं शुरुआत। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर के पास भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 2.6 रही तीव्रता। दिल्ली में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय सख्त, पैरामिलिट्री फोर्स की 15 अतिरिक्त कंपनियां होंगी तैनात। कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार लगाएगी विधानसभा में प्रस्ताव, 2 दिन का विशेष सत्र आज। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच टकराव के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट बंद। सुप्रीम कोर्ट में तांडव वेब सीरीज निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई आज। एफआईआर्स रद्द करने की अपील। मुंबई के छात्र ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा का संज्ञान लेने का आग्रह। राजस्थान बेसबॉल लीग की शुरुआत पाली के बानगढ़ स्टेडियम में। टूर्नामेंट में राज्य भर कुल 18 टीमें लेगी भाग। 12 टीमें पुरुषों की तो 6 में महिलाएं लेगी भाग। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में कई मैचों का होगा आयोजन। टूर्नामेंट को लेकर हो रही तैयारियां। टूर्नामेंट की शुरुआत महेंद्र सिंह मंडली द्वारा फीता काटकर किया जाएगा। पंचायत समिति के प्रधान चुनाव में 4 पंचायत समिति सदस्यों के अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके चलते इन पंचायत समिति सदस्यों के समर्थकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप आंदोलन की चेतावनी दी है। हम जो रानी पट्टन का जो मामला है ना, उसके अंदर अभी तक हमारे को न्याय नहीं मिला। जो आरोपी है वो खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुकदमा वापस लो वरना तुम्हारे जान से मार दूंगा। इसके बावजूद में हम आंदोलन करना चाहते हैं और तो कलेक्टर को हम परमिशन चाहते हैं कि भाई हम पूरी समाज शक्ति से को मिला के हम धरना प्रदर्शन करें और हमारे को न्याय दिलाए। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को रानी पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए चुनाव होते हैं। इस प्रधान पद के चुनाव में 4 पंचायत समिति सदस्य नहीं पहुंच पाए थे। पंचायत समिति सदस्यों ने इसके बाद रानी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि कुछ नेताओं द्वारा उनका अपहरण किया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में दिनेश सिंह भी पंचायत समिति सदस्य ने अपना भी मामला दर्ज करवाया था। पाली जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पाली जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा की गई। जिला कलेक्टर अंशदीप ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल का संदेश पढ़कर पाली की आवाम को सुनाया। इसके साथ कई प्रदर्शनियों का भी आयोजन बानगढ़ स्टेडियम में किया गया, जिसमें पाली प्रशासन द्वारा किए गए अलग कार्य एवं अन्य जागरूकता भरे अभियानों की झांकियां शामिल थी। पाली में इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर लोगों के प्रवेश की रोक रही। लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सम्मान समारोह को पाली प्रशासन की ओर से रद्द कर दिया गया। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वार्डों में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा
जोर लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ रैलियां निकाली। नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। सुबह से ही नगर निगम के 80 वार्डों में चुनावी शोर ऐसा जोर पकड़ा जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ही नहीं बल्कि चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने समर्थन में चुनावी रैलियां की। पार्टियों और चुनाव चिन्ह के लहराते हुए झंडे, पोस्टर, बैनर, कहीं बैंड बाजे तो कहीं ढोल धमाके, कहीं वाहन रैलियां। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि अजमेर नगर निगम में भाजपा 80 और कांग्रेस 74 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आरएलपी ने 10 और बसपा ने 6 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल 382 प्रत्याशी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनमें 217 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं ज्यादातर वार्डों में निर्दलीय कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की गणित खराब कर रहे हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पार्टी प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। जयपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर लेकर रहेंगे नारे लगाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी उज्जैन से अजमेर जा रहे थे। कोच में सवार अन्य यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट करने लगे। विवाद बढ़ते देख यात्रियों ने इसकी सूचना नागदा जीआरपी को दी, जिसके बाद जीआरपी ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल जयपुर ट्रेन में कोच नंबर B2 में कुछ युवक जो है असामाजिक तत्व नारेबाजी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। उसकी आवेदन पर से जो है हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और 4 युवकों को जो है हिरासत में भी लिया है। सीकर शहर में बिहार से आई एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती ने इस संबंध में उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह बिहार से आकर सीकर के एक होटल में रुकी थी, जहां पर उसका एक परिचित युवक उसे अपने कमरे में ले गया। उस कमरे में 3 युवक पहले से मौजूद थे और चारों ने पहले साथ बैठकर शराब पी और उसे भी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पिला दी। इसके बाद सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि युवती के कोर्ट में बयान करवाए जाएंगे और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी के सोडारा थाना इलाके में मंगलवार को राखड़ी स्थित एक मंदिर में केयर टेकर की हत्या की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 स्पेशल टीम का गठन किया गया है। साथ ही 100 पुलिसकर्मी इस वारदात का खुलासा करने में लगे हुए हैं। सीनियर स्तर के अधिकारी जिसमें एडिशनल कमिश्नर साहब और मैं खुद भी शामिल हूँ, हम सभी लोग यहीं पर मौके पर कैंप कर रहे हैं और घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेकर के आगे की कार्यवाही भी इसमें करेंगे। और इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए हमने 5 अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं, जो सभी तरह के काम एक साथ करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे की तलाश करना और उनको चेक करना। इसके अतिरिक्त जो भी संदिग्ध हैं उनके बारे में पूछताछ करना, साइबर तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता करना और बाकी सभी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रकरण का खुलासा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, कमिश्नरेट स्पेशल टीम, आईटी टीम और साइबर टीम लगातार जुटे हुए हैं। सदर थाना क्षेत्र में सागौड़ा रोड पर तीजड़ के पास गेहूं से भरा टोला पलटने के मामले में घायल खलासी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टोले के नीचे आधे घंटे तक फंसे खलासी को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सदर थाना पुलिस के अनुसार गेहूं से भरा टोला बांसवाड़ा की ओर से आ रहा था और नेशनल हाईवे 927 पर सागौड़ा रोड पर तीजड़ के पास टोला अनियंत्रित होकर बिजली के तारों को तोड़ते हुए पलट गया। हादसे में टोले के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन खलासी टोले के नीचे दब गया था और जिंदगी व मौत से जूझता रहा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से टोले को उठाकर उसे बाहर निकाला जा सका। इसके बाद उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मटर की आड़ में 3.5 लाख रुपए की अवैध शराब से भरा एक लोडिंग टेम्पो जब्त किया है। वहीं मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिछवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अवैध शराब से भरा एक लोडिंग टेम्पो गुजरात की ओर जा रहा है।
जिस पर पुलिस ने राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार एक लोडिंग टेम्पो आते हुए नजर आया, जिस पर पुलिस ने उसे रुकाकर पूछताछ की तो चालक ने मटेरियल भरे होना बताया। पहाड़ी थाना इलाके में बाइक और कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। सीकरी थाना इलाके के गांव स्याबली निवासी एक व्यक्ति अपनी बहन और बहन के 2 बच्चों को लेकर बाइक से आ रहा था, तभी उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाइक सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार के ड्राइवर की भी आज सुबह मौत हो गई है। दिल्ली में मंगलवार को हिंसा हुई। इस बीच टिकैत का एक वीडियो भी वायरल हुआ। टिकैत ने इसी वायरल वीडियो पर अब सफाई दी है, लेकिन वायरल वीडियो में टिकैत क्या कह रहे थे पहले वो सुन लीजिए, फिर बताएंगे सफाई में टिकैत क्या बोले। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोटी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगाना, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। वीडियो वायरल हुआ तो टिकैत पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हिंसा की घटनाओं पर पुलिस अब तक 22 केस दर्ज कर चुकी है। उपद्रव में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई किसानों को भी चोटें आई। वहीं ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत भी हो गई। आज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने अपने राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, जिससे ये साफ होता है कि कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले 70% लोगों को संक्रमण के साथ दूसरी बीमारियां भी थी। इनमें शुगर, हाइपरटेंशन, दिल और फेफड़े की बीमारी वाले सबसे ज्यादा लोग थे। उम्र के हिसाब से देखें तो कोरोना से मरने वालों में 55% लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, जबकि 45 से 60 साल के 33% मरीजों ने जान गंवाई। मृतकों में 17 साल से कम उम्र के 1% और 18 से 25 की उम्र के भी 1% ही लोग थे। फिलहाल देश में 1,06,90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं 1,53,700 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।